नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश मास। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर जो मिमिक्री हुई है, उनकी जो नकल की गई है, उनका जो मजाक बनाया गया है, ये मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और इंडिया गठबंधन के लिए एक नई मुसीबत के रूप में सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और स्वयं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी इस मामले को अपने जातीय स्वाभिमान से जोड़ दिया है। जगदीप धनखड़ पेशे से अधिवक्ता रहे हैं। यूं तो उनकी राजनीति की शुरुआत जनता दल से हुई, लेकिन वे कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, जाट हैं, किसान परिवार से हैं और बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं। बहुत संसदीय परंपराओं के और संसदीय ज्ञान में परिपूर्ण है। उन पर जो जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया और उन पर मिमिक्री करके मखौल उड़ाया गया, ये बहुत गंभीर मामला है। जगदीप धनखड़ ने कल राज्यसभा में जो कहा, उसका आशय यह है कि अब वे इस मामले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपनी व्यक्तिगत आलोचना सह सकता हूं, व्यक्तिगत अपमान सह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जाति का, अपने वर्ग का, किसानों का अपमान नहीं सह सकता। और मैं जिस आसन पर हूं, जिस पद पर हूं, उसकी गरिमा बनाकर रखना मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि मैं इस पीठ का अपमान भी नहीं होने दूंगा। यानी कि वो इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं। मामला बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि संसद के परिसर में ही ये मिमिक्री की गई और इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भी इसकी निंदा की है, प्रधानमंत्री ने की है और देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने की। दूसरी तरफ जब इस मामले पर कांग्रेस फंस गई राहुल गांधी के व्यवहार के कारण, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जातीय स्वाभिमान का मुद्दा है ही नहीं। उनके साथ कुछ ऐसा संसद के अंदर नहीं हुआ, संसद के बाहर की घटना है और उन्होंने इसे एक आर्ट भी कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या हम ये मान लें कि दलितों का अपमान हो रहा है। उन्होंने अपने पक्ष के बचाव करने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कल्याण बनर्जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का जो व्यवहार था उसको लेकर भी टिप्पणी की और उसे एक तरह से उस पर नाराजगी ही जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई खास मामला नहीं था, अगर राहुल गांधी वीडियो न बनाते तो ये बात चर्चा में ही ना आती। यानी कि उन्होंने भी राहुल गांधी को इस घटनाक्रम के लिए दोषी मान लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया है और इसे पिछड़े समुदाय का मुद्दा बना दिया है, पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बना दिया है। क्योंकि जगदीप धनखड़ जाट हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं और जाटों का प्रभाव है राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में,
और कई प्रदेशों में इनका प्रभाव है, दिल्ली में भी है। दिल्ली के चारों तरफ लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र में जाटों का प्रभाव है और वो वोट में भी प्रभावी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस अपमान को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो जातीय गणना के माध्यम से देश में पिछड़ों की राजनीति कर रही थी, विधानसभा चुनावों में भी जोर शोर से मुद्दा उठाया बढ़ चढ़कर, और आगे भी उसकी योजना थी कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को मुद्दा बनाएगी। और उधर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब पिछड़े का मुद्दा बनाकर, पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बनाकर इसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी। अब उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस, कैसे निपटेंगे इंडिया गठबंधन के दूसरे दल, क्योंकि मामला राहुल गांधी से भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी बगैर सोचे समझे कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। उन्हें ना तो अपनी स्थिति का ज्ञान है कि वे सांसद हैं और वे एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं। उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, संसदीय व्यवहार कैसा करना है, संसद के बाहर कैसा व्यवहार करना है, संसद में कैसा करना है, क्या बोलना है, इसका उन्हें कोई समझ नहीं रहती है और वो कुछ भी करने लगते हैं। कुछ भी करने की प्रवृत्ति संसदीय पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ नहीं चल सकती। इसी बात को कल जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इंगित भी किया कि संसदीय पदों पर बैठे हुए लोगों को, सांसदों को अपना व्यवहार और आचरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो संयत होना चाहिए, लोकतंत्र के और देश की व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। कैसे इसे निकालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को चुनाव तक छोड़ने वाली नहीं है। वो इस मुद्दे को नीचे तक ले जाएगी, कार्यकर्ताओं के बीच ले जाएगी और फिर जनता के बीच ले जाएगी और पिछड़ों को ये बताएगी कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है, इंडिया गठबंधन पिछड़ा विरोधी है और ये लोग पिछड़े नेताओं का, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका अपमान करते हैं। देखना होगा कि ये मुद्दा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाता है और क्या भारतीय जनता पार्टी कोई इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कोई लाभ उठा पाती, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।